तो अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लिब्रा। ये सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिट जेमिनी 2025। तो ये बेसिकली जुपिटर जो है लिब्रा वालों के लिए 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होता है। नॉर्मली इसके पास जो हाउसेस होते हैं वो 9th और 12th होते हैं, लेकिन लिब्रा वालों के लिए ये लॉर्ड है 3rd और 6th हाउस का, और इसका जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो आपके 9th हाउस में होने जा रहा है। तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होता है 9th हाउस में, सबसे पहली बात ये बता दूं कि ये जुपिटर का अपना हाउस है, इसका रूलर जो है वो जुपिटर खुद ही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यहाँ से मिल गया है कि जुपिटर अपने ही घर में आ रहा है, और अपने घर में जुपिटर काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, और यहाँ पे अच्छी वो जो है रिजल्ट्स देता है। इसके रिजल्ट्स 100% हो जाते हैं इन केस कि आपके 9th हाउस में कोई और प्लैनेट नहीं बैठा। अगर वहाँ पे कोई और प्लैनेट बैठा है, जैसे राहु हो गया या केतु हो गया, तो वो फिर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं प्लैनेट्स एक दूसरे को। लेकिन इन केस के अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है और वहाँ पे आ रहा है इसका ट्रांजिट जुपिटर का, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए बेनिफिट्स देने जा रहा है, क्योंकि इसका ये कंफर्टेबल हाउस है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेगा जुपिटर यहाँ पे, सबसे पहले आपको रिलीजियस कर देगा, आपके जो माइंड है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे आपको ट्रैवल करने के काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलेंगे चांसेस। तो आप देखेंगे कि ट्रैवल आप यहाँ पे काफ़ी कर सकते हैं, और उसका पर्पस भी मोस्टली क्या होगा, या तो रिलीजियस होगा या फिर स्पिरिचुअल होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे ट्रैवल होगा उसका मोस्टली जो है वो रीज़न यही बनेगी चीज़। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको यहाँ पे अपने फादर से काफ़ी बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं, कि इन केस कि अगर आपको पहले सपोर्ट नहीं मिल रही थी अपने फादर से, तो अब आपको यहाँ से अपने फादर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने जा रहा है, और आपको यहाँ से सपोर्ट मिलने जा रही है। सपोर्ट इन केस ये भी हो सकती है कि कोई प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर लें, या इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है, ठीक है। और इसमें ये भी हो सकता है कि आपको फादर की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। तो किसी भी तरह की हेल्प जो है वो यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, और यहाँ पे ये कंडीशन बता रही है कि आपको फादर की तरफ से बेनिफिट्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ये होता है कि जुपिटर इनके जहाँ बैठता है वहाँ से उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब ये आपके 9th हाउस में आया है, तो ये आपके कौन कौन से हाउसेस को जो है ये एस्पेक्ट कर रहा है। सबसे पहला ये एस्पेक्ट करेगा आपके लगन को। सबसे पहली चीज़ ये करेगा कि आपके जो 1st हाउस है उसको ये एस्पेक्ट करेगा, और दूसरा एस्पेक्ट होगा आपके 3rd हाउस में, और तीसरा इसका एस्पेक्ट होगा आपके 5th हाउस में। तो आइए बात करते हैं कि ये एस्पेक्ट इसका किस तरह का रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। तो जब इसका फर्स्ट एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 1st हाउस में, 5th एस्पेक्ट पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। आप जो खुद अपने बारे में सोचते थे, अब आपकी सोच अपने बारे में बदलना शुरू हो जाएगी। अब अपने आप में आप थोड़ा सा मैच्योर्ड फील करना शुरू कर देंगे, और चीज़ों को ब्रॉड लेवल पे सोचना शुरू कर देंगे, और आपको ये लगेगा कि जो चीज़ें पहले आपके लिए मैटर नहीं करती थी वो आपके लिए अब काफ़ी मैटर करने लग पड़ी है, और आप ये महसूस कर रहे हैं कि अभी लाइफ जो है उस तरह से नहीं जीनी जिस तरह से पहले अब तक मैंने जी है। आप उसको 360 डिग्री का टर्न देने जा रहे हैं। आपके सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदलने जा रहा है। आपका वे ऑफ लिविंग जो है आप चेंज करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आप एक नई पर्सनैलिटी बन के अपने सराउंडिंग में आपको देखने वाले को लगेगा कि ये शख्स अब वो नहीं रहा जिस तरह के पहले हुआ करता था, उससे ये काफ़ी चेंज हो चुका है, इसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। ये क्या होगा कि ये जुपिटर का जो 1st हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको इस तरह की जो है वो चेंजेस आपके अंदर लेके आएगा। तो इसका जो 2nd एस्पेक्ट होगा वो आपके 3rd हाउस में पड़ेगा। तो जब ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस पे इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो वो आपको क्या बेनिफिट देने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप फील करेंगे कि आप अपने सिबलिंग्स के काफ़ी क्लोज हो चुके हैं, और अब क्या होगा कि आप अपने सिबलिंग्स को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने बहन भाइयों के साथ काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके कामों के अंदर आप उनकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की भी हेल्प हो। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो अब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं, और उनको आप टैकल करने जा रहे हैं, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ से आपका और उनका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इसमें ये ज़रूर होगा कि आप यहाँ पे अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह से भी हो। फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अगर सही नहीं है तो वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इनके से किसी और चीज़ में वो स्टक हो चुके हैं तो वहाँ पे उनको आप जो है सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये एस्पेक्ट जो है ये आपको इस तरह की चीज़ें करवा रहा है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कम्युनिकेशन टोटली बदलने जा रही है, और इस वक्त आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके आ रहे हैं, और आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका वो बिल्कुल बदलने जा रहा है, और बहुत अच्छा होने जा रहा है, और ये पहले से काफ़ी चेंज होकर काफ़ी आपको मैच्योर बनाने जा रहा है। इस वक्त जब आप बात करेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, और लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, क्योंकि आपको बात करने का तरीका एक जुपिटर का ऐसा एस्पेक्ट है कि आपको वो आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा।
इन केस के आप बड़ों के बीच में बैठ के बात भी करेगा ना बच्चा भी, तो उसकी बात को वैल्यू दी जाएगी। वो बात कुछ उसका इम्पैक्ट इस तरह का है जुपिटर का, जब इस कंडीशन में वो आएगा तो आपको इस तरह के बेनिफिट्स वो देगा। तो इसमें आपको यह है कि शॉर्ट ट्रेवल्स करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन वो इस तरह के होंगे कि आपके शॉर्ट ट्रेवल कंट्री के अंदर ही या फिर सिटी के अंदर ही आपको ट्रेवल्स होंगे, छोटे मोटे इस तरह के ट्रेवल्स करने का आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद इसका जो एस्पेक्ट पढ़ने जा रहा है आपके 5th हाउस के ऊपर, तो बेस्ट चीज़ है कि जब भी जुपिटर का कोई भी एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ता है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है बेबी कंसीव करने में, उनके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती है वहाँ पे। तो मैं अगर कोई कपल है जिसका जो ज़ोडिएक साइन है वो लिब्रा है और वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो ये बेस्ट पोजीशन है उनके लिए। यहाँ पे उनको जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं और वो अच्छा है तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से वो उस चीज़ को कवर करके इस चीज़ में सक्सेस ले सकते हैं। और क्या होगा कि जब ये तो कंसेप्शन की बात हो गई, इन केस के अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, जिस तरह के भी हैं, तो देखेंगे कि उनकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है। उनको काफ़ी जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी किसी के बच्चे के साथ, तो वो बेहतर होने जा रही है। उनकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है, उनकी स्टडीज अच्छी होने जा रही हैं, उनको अच्छे जो है मार्क्स मिलने जा रहे हैं। इन थ्रू आउट अगर बात की जाए इस चीज़ के अंदर कि आपको इस ट्रांजिट के अंदर अपने बच्चों की तरफ से कोई ना कोई हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। आप उनसे खुश रहेंगे, आप उनसे सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से आपको हैप्पीनेस और आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके लिए कैसा ये जो है ट्रांजिट जो है इसका एस्पेक्ट क्या असर डाल रहा है, तो उनका सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी स्टडीज़ चल रही है तो इस वक्त आप कोशिश करें कि आप कोई भी डिप्लोमा या कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं और कोई इस तरह की एडमिशन वगैरह की ट्राई आप कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ से अच्छे अच्छा बेनिफिट लें और इन केस के अगर किसी जगह पे आप एजुकेशन की वजह से अप्लाई करना चाह रहे थे तो आप अप्लाई कर दें, आपको वहाँ से सक्सेस मिलने के चांसेस 99% है, क्योंकि ये पोजीशन इस तरह की है जुपिटर की कि जब ये एस्पेक्ट होगा तो ये आपको बेनिफिट देगा। आप तो जॉब के सिलसिले में भी बेनिफिट देगा और आपके एजुकेशन के सिलसिले में भी आपको बेनिफिट देगा। जुपिटर जब भी रेट्रोग्रेड होगा या कंबस्ट होगा तो उसमें आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि ये दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जुपिटर जो है वो वीक हो जाता है। जुपिटर इटसेल्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचाता यहाँ पे, लेकिन आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो बाकी प्लैनेट्स हैं जो कि मैलेफिक प्लैनेट्स कहलाते हैं, जिस तरह सैटर्न हो गया या राहु केतु हो गए, एक्चुअल प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको उनसे आप बच जाते हैं। लेकिन जुपिटर क्योंकि जिस वक्त कंडीशन में अपनी वीक होगा तो वो आपको वहाँ से बचा नहीं पाएगा। तो एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने देखना है कि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है या फिर कंबस्ट हालत में है, तो आपने उस वक्त किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करना, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की चीज़ों को डिसीजन बड़ा आपने नहीं लेना। इन केस की आपकी मजबूरी है कि अब आपने वो चीज़ करनी है और उसके बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ, तो आपने उसको केयरफुल होकर और पूरी तरह से उसको चेक करके, और एक बार नहीं 10 बार चेक करके आपने उस चीज़ को करना है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि ये जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये अटैक उस वक्त करते हैं जब जुपिटर वीक होता है। तो ये उस वक्त उसके पूरी उसकी जो वीक होने की कंडीशन है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये चीज़ अपने साथ नहीं होने देनी, क्योंकि अगर इस तरह से हुआ तो आपके लिए काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर सकती है ये चीज़। अब पता कैसे चलेगा आपको? पता आपको इस तरह से चलेगा कि मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी और आप मेरी वीडियो चेक करते रहें, उसमें मैं बताता रहूँगा कि जुपिटर कब और किस वक्त रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, तो उसमें सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेन चीज़ अभी आपकी ये होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने उस वक्त कोई स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी अगर बात करें कि लिब्रा वालों के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के लिए क्या जो है रेमेडी है जिसकी वजह से उनको जुपिटर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। तो सबसे पहली बात तो लिब्रा वालों को ये करनी चाहिए कि इस साल जितना ज़्यादा हो सके वो अपने से जो बड़े लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बुजुर्ग होते हैं, उनको जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प वो करो, क्योंकि आप लोगों को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। आप किसी भी तरह से कंडीशन में आप हेल्प कर सकते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, अगर इनकेस के नहीं है तो आपके सर्कल में कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो एल्डर्स में आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना किसी भी कंडीशन में। इनकेस अगर आपको कोई क्लैश चल भी रहा है उनके साथ, कोई प्रॉब्लम है भी सही, तो आपने डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, अदरवाइज वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा उसका असर पड़ेगा और आपको उसका डबल जो है वो पे करना पड़ेगा अपने लक के थ्रू। और इन केस के अगर आप वहाँ पर उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं और उनके साथ आप कोऑपरेट करते हैं और इन केस के कोई क्लैश है तो उसको आप ख़त्म करते हैं, तो वहीं पे आपकी जो लक है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको देखेंगे कि आपको बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं।
आप अगर नहीं, आपको इर्द गिर्द कोई ऐसा बुजुर्ग है तो आप इसके लिए ओल्ड एज होम जा सकते हैं और वहाँ पे उनके साथ जाके कोई एक आधा दिन स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उनको वहाँ पे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, जिसकी वजह से उनको अगर उनको खुशी मिलती है तो वो उसकी वजह से आपकी लक जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरा आपको मशवरा रहेगा, जितने भी लेबर वाले हैं इस साल उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर वो किसी ओल्ड एज होम जाएँ और वहाँ पे जाके वहाँ पे जितने एल्डर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उनके दिल का बोझ जो है उसको हल्का करें और उनको चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करें। इन केस कि अगर ऐसा करते हैं आप, तो जितना ज़्यादा आप करेंगे इतना ज़्यादा आपकी लक इंक्रीज़ होगी, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ बेटर होगी, इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ़ एक छोटी-सी रेमेडी करने के लिए। तो ये रेमेडी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ये बेस्ट रेमेडी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए।